हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अ चैप्टर विच इज़ कॉल्ड प्रॉफिट स्टेटमेंट्स एंड मैंने कल आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनवाई भी थी दो, सही है। बट ये है कि जो लास्ट क्लास में हमने सवाल किया था उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, सही है। एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू भी बनाई थी एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू भी बनाई थी। उसमें सिर्फ अब जो आज मैं आपको सवाल करवाना चाह रहा हूँ उसमें ना यूनिट्स सोल्ड आर नॉट इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो लास्ट क्लास मतलब ये जो हमने सवाल किया था कल, इस क्वेश्चन में देखो आपने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे वो भी 5,000 थे एंड जो आपने यूनिट्स सेल किए थे वो भी 5,000 थे, ठीक है। बट आज की क्लास में जो आज हम कर रहे हैं इसमें इट्स बेसिकली नॉट लाइक दैट। ये देख रहे हो इसमें यहाँ पे सॉरी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो हैं वो आपके 2,000 हैं एंड यूनिट्स सोल्ड जो हैं वो आपके 1,700 हैं, ठीक है। तो इसको हमने करना है। अब इसमें भी यही कह रहा है कि प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो अब इनके फॉर्मेट्स मैंने आपको कल समझाए थे। अब अगर आपको फॉर्मेट्स नहीं आते तो आप कल की वीडियो देख लो, इट विल बी बेटर। बट ये है कि मैं आज भी करवाऊँगा तो मे भी आपको समझ आ जाए। बट ये है कि आप अगर लास्ट वीडियो देख लोगे तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें बस मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी आज बताना है कि अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड तो फिर क्या करना है। देखो सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो तो हमेशा आपका मेरे हिसाब से सेल्स होगा, चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग हो। तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो आपका सेल्स होगा। तो सेल्स की वैल्यू क्या है? इफ़ यू आर सेलिंग, आपने कितने यूनिट्स सेल किए हैं? 1,700 यूनिट्स। यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपके जो यूनिट्स सोल्ड हैं तो आपके वो कितने हैं? 1,700। एंड पर यूनिट जो आपकी सेलिंग प्राइस है, ये देख रहे हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, ये कितनी है? $50, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी सेल्स सेल्स रेवेन्यू कितना है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? 17 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 के साथ, ठीक है। तो वो कितना बनता है? एक मिनट यार, मैं कैलकुलेटर उठा लाऊँ। सो इफ़ यू डू 1,700 मल्टीप्लाई बाय 50 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 85,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेल्स रेवेन्यू है वो आपका कितना आ गया? 85,000 का, ठीक है। इट्स बेसिकली 85,000। अब सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या करते हो? सबसे पहले सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट लिखनी है, ठीक है। अब जब आप डायरेक्ट कॉस्ट लिखोगे, सॉरी यार, सो आपने सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट लिखनी है। अब डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है? वो कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जिसके बगैर आपकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये मैंने आपको कल समझाया था। तो अब यहाँ पे आपने देखना पड़ेगा कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है। मेरे हिसाब से ये जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है दिस इज़ योर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन और VPOH का मतलब है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। सिंस इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ये भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, VSOH का मतलब है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। तो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। एंड सिंस इट्स रिलेटेड टू सेलिंग तो ये मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है ना, तो फिर ये डायरेक्ट नहीं है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो ये चार कॉस्ट जो हैं ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हैं। एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो अब आपने ये करना पड़ेगा। देखो आपने डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है? $10। आपके हिसाब से $10 पर यूनिट आपका डायरेक्ट मटेरियल है। बट आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं? ठीक है, आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो 2000 यूनिट्स के लिए आपकी कितनी कॉस्ट लगी होगी? ठीक है, तो 2000 यूनिट्स
में मेरे हिसाब से जो आपकी लाइक डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, मैं यहाँ पे डीएम लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो आपकी 20,000 लगी होगी, ठीक है। ये मैंने सिंपली क्या किया है, 2000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, ठीक है। अब दूसरी जो कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट लेबर की होगी। डायरेक्ट लेबर को अगर मैं देखूं तो मेरा जो पर यूनिट डायरेक्ट लेबर है वो बन रहा है $11, ये देख रहे हो $11। अब जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं वो 2000 है, तो मेरे हिसाब से जो लाइक डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी वो होगी 2000 यूनिट्स विच आई प्रोड्यूस्ड, आई मीन जो बिजनेस ने प्रोड्यूस किए इसको मल्टीप्लाई करूंगा 11 के साथ, बिकॉज पर यूनिट डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो 11 है, तो ये मेरे हिसाब से 22,000 आएगी, ठीक है, 22,000 आएगी। अब सीन ये है कि इसके बाद अगली जो कॉस्ट है वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आपका कितना है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास $6 पर यूनिट है, ठीक है, एंड यू हैव प्रोड्यूस्ड 2000 यूनिट्स, ठीक है। तो इन 2000 यूनिट्स को बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी होगी, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 12,000, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2000 यूनिट्स आपने बनाए मल्टीप्लाई बाई 6, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली 12,000, ये आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। अब एक चीज़ और रह गई है प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। ये 20,000 आपको टोटल गिवन है, मतलब ये जो आपने 2000 यूनिट्स बनाए हैं इन पे जो आपकी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आई है वो 20,000 आई है। तो ये जो आपकी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आई है वो आपकी 20,000 है, तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ 20,000 लिख दूंगा, ठीक है। अब इन द लास्ट क्लास, अब यहाँ से चीज़ प्लीज़ समझने की है वो ये है कि अगर आप इस कॉस्ट का टोटल करो, एक मिनट पहले इसका टोटल कर लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। अगर इसका टोटल करूँ ना तो ये पता है कितना बनता है, 40 + 22 + 12, इट विल गिव यू 74,000। तो अब ये है कॉस्ट 74,000 बन रही, ठीक है। बट एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो 74,000 की कॉस्ट है इट इज़ फॉर 2000 यूनिट्स, ये मानते हो आप लोग, इट इज़ फॉर 2000 यूनिट्स। एंड आपका जो सेल्स रेवेन्यू है ये 85,000 का, ये आपने किस तरीके से बनाया है, इधर आपने मेरे हिसाब से जो मंतक लगाई है वो आपने 1700 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है 50 के साथ, ठीक है। तो जो आपका सेल्स रेवेन्यू है वो आपका है 85,000, जो कि कितने यूनिट्स पे है, 1700 यूनिट्स पे। एंड ये जो कॉस्ट आपने लिखी है, ठीक है, ये जो आपने कॉस्ट लिखी है ये आपने लिखी है 2000 यूनिट्स पे। लाइक डायरेक्ट मटेरियल की भी जो कॉस्ट लिखी है 2000 यूनिट्स की, डायरेक्ट लेबर की भी 22,000 यूनिट्स की, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी 2000 यूनिट्स के, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी 2000 यूनिट्स के। तो द थिंग विच आई वांट टू से इज़ कि यार देखो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप इसमें से 85,000 में से 74,000 लेस करते हो ना तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपका प्रॉफिट गलत होगा। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका सेल्स रेवेन्यू 85,000 है जो कि 1700 यूनिट्स पे बना हुआ है, तो अगर आप प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं तो आपको कॉस्ट भी 1700 यूनिट्स की लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब सिंस हमने ये 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट इधर लिखी है तो इसके लिए आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सही डिटेल में समझा देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखनी है जिसको कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखो आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं एंड आपने बेचे कितने, 1700 यूनिट्स, ठीक है। एस्यूम दिस थिंग, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। तो 2000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, 1700 यूनिट्स आपने बेचे, तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो आपके पास यूनिट्स बच गए वो 300 यूनिट्स बच गए हैं।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ से 300 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो भी लेस करें, ताकि ये जो कॉस्ट बन जाए ये भी 1700 यूनिट्स की बन जाए। तो अगर आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, ये आप कैसे निकालोगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके 300 यूनिट्स हैं। अब 300 यूनिट्स की इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 300 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी बनती है। तो वो कितनी बनती है, फॉर एग्जांपल आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, आपने याद रखना पड़ेगा कि अगर आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, अगर आपकी क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। ये चारों कॉस्ट को आपने ऐड करना है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 10, डायरेक्ट लेबर मेरे हिसाब से 11 था, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे हिसाब से 6 था, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ये देख रहे हो 6 है, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो आपके पास आता है वो क्या है 6, एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा। देखो आपका जो टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो टोटल आया वो 20,000 आया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल आया ये 20,000 आया। ये 20,000 आया आपका 2,000 यूनिट्स पे, तो इसका जो पर यूनिट है वो मेरे हिसाब से 10 आएगा, ठीक है। तो पर यूनिट 10 आएगा। व्हाट यू सिंपली हैव टू डू इज आप 20,000 को डिवाइड करो 2,000 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पर यूनिट कितना है। तो अगर आप इस सब को ऐड करो ना तो मेरे हिसाब से ये आपकी बनती है 37, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 37 बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अगर 300 यूनिट्स हैं, इनको 37 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरी 300 यूनिट्स की जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 300 मल्टीप्लाई बाय 37, वो बनती है 11,100, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 11,100 को इसमें से लेस कर दो, जो कि 300 यूनिट्स की कॉस्ट है जो आपने नहीं बेचे, ठीक है। तो जब आप इसमें से इसको लेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे 1700 यूनिट्स की कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। ये जो ब्लू वाली है जस्ट 20,000 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 20, ये जो है ये 20,000 यूनिट्स की जो 74,000 बनती है। इसमें से ये मैं ये कह रहा हूँ कि 11,100 लेस कर दो, ठीक है। 11,100 लेस करोगे तो ये जो आपकी कॉस्ट बनेगी ना ये 62,900 बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी 62,900 कॉस्ट बनती है। ये कितने यूनिट्स की बनेगी, ये मेरे हिसाब से 1700 यूनिट्स की बनेगी, ठीक है। मैं आपको डिटेल में दोबारा से भी समझाता हूँ, बट ये है कि आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो 11,100 आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें से, बिकॉज वो उन 300 यूनिट्स की कॉस्ट है जो आपने नहीं बेचे, तो यहाँ से आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा सॉरी, आपके पास यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओहो, आपको यहाँ से अब इसको क्या हो गया, यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, अगर आप 85,000 में से 62,900 माइनस कर दो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से वो बनता है 22,100, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका 22,100। अब इधर से आपने सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस करनी है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी है फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, एंड एक है आपकी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। अब देखो जो फिक्स सेलिंग ओवरहेड है ये तो आपको गिवन है 10,000, एंड ये 10,000 जो है ये किसकी कॉस्ट है, मेरे हिसाब से ये 1700 यूनिट्स की कॉस्ट है, बिकॉज आपने सेल ही 1700 यूनिट्स किए हैं।
तो जो सेलिंग ओवरहेड्स आएंगे वो सेल्स पे आएंगे ना, तो सेलिंग ओवरहेड्स जो 10,000 आए हैं ये 1700 यूनिट्स पे आए हैं, ठीक है। तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितने हैं, 10,000, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग और फिक्स सेलिंग ओवरहेड जो हैं ये 10,000 हैं, और फिक्स वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो हैं वो वेरिएबल सेलिंग और $5 पर यूनिट हैं। एंड इस 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1700 के साथ, इसको 2000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज आपने सेल ही 1700 यूनिट्स करे हैं। तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो आएगा आपका वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1700। तो ये आपका बनता है, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 17 के साथ तो ये बनता है 8500, ठीक है। ये 8500 बनता है, तो 8500 ये आ गया, तो ये बनता है 18,500, ठीक है। तो 18,500 अगर ये भी लेस कर दो आप इधर से, जो कि आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ आएगी जिसको कहते हैं प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट का नाम होगा 22,100, और माइनस 18,500 करूँ तो ये बनता है 3600, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 3600 का, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। आई होप मैंने कोई गलती नहीं करी, ठीक है। अब सीन ये है, आपको मैं एक चीज़ दोबारा से समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि इन्वेंट्री का मैंने क्या किया। देखो आपने जो सेल करी है, ये सेल की है आपने 1700 यूनिट्स की, ठीक है। ये जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये आपके 85,000 में से लेस अगर आप करेंगे तो वो गलत होगा, बिकॉज ये जो कॉस्ट हैं ये 2000 यूनिट्स की हैं, ठीक है। एंड जो रेवेन्यू है वो 1700 यूनिट्स का है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1700 यूनिट्स के रेवेन्यू में से 1700 यूनिट्स की कॉस्ट लेस करो, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये जो पहले कॉस्ट लिखी हैं ये 2000 यूनिट्स की लिखी हैं, इनमें से 300 यूनिट्स की कॉस्ट जो कि 11,100 बनती है वो मैंने सब्ट्रैक्ट की है, ताकि ये जो कॉस्ट रह जाए आपके पास 62,900, ये आपके पास 1700 यूनिट्स की हो। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि मैंने डायरेक्ट अगर इधर 2000 के जगह 1700 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास यहाँ पे 1700 मल्टीप्लाई होता, मतलब ये जो कॉस्ट आती है 1700 यूनिट्स की डायरेक्ट आ जाती, ठीक है। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ये अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी, ठीक है। मतलब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है एक साल की, वो अगले साल जाके ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। तो अब अगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये तो इसमें सवाल में आपने ये एस्यूम करना है कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कोई भी नहीं है। अब इन सर्टेन क्वेश्चंस आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री भी होगी, लाइक मैं आपको वो सवाल भी करूँगा जहाँ पे आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री भी होगी। तो अगर आप यहाँ पे 1700 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आप यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फिर ना लिखते, और अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की यहाँ पे आप वैल्यू ना लिखते तो आपको नहीं पता चलता कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। तो टू हैव दिस थिंग हमने इस तरीके से किया है, पहले हमने 2000 यूनिट्स के हिसाब से सारी कॉस्ट लिख दी, उसमें से 300 यूनिट्स की कॉस्ट लेस कर दी। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए जो आपने फार्मूला यूज़ करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री का फार्मूला, लाइक यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का फार्मूला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ठीक है। अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री का फार्मूला होगा, आपने डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लेना है, ठीक है, इसमें प्लस करनी है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, इसमें प्लस करनी है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एंड इसमें प्लस करने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। ऑल द पर यूनिट कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उन सब को ऐड करना है एंड उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जितने आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। ये इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दीज ऑल आर पर यूनिट, DMDL वेरिएबल प्रोडक्शन और एट फिक्स प्रोडक्शन, इनको नंबर ऑफ यूनिट्स
अनसोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पता चल जाएगा आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, तो वो आपने उधर से लेस कर देनी है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू करोगे तो वो एक अलग तरीके से होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको ज़रूर समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट पहले लिखी है ये 2000 यूनिट्स की लिखी है। ठीक है, ये भी 2000 यूनिट की है, ये भी 2000 की, ये भी 2000 की, एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी 2000 यूनिट्स के हैं। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपको टोटल गिवन है एंड इट्स फॉर 2000 यूनिट, इट्स फॉर श्योर बिकॉज आपने बनाए 2000 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब सीन ये है कि आप जब उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट्स जो आपने नहीं बेचे उसकी कॉस्ट भी लेस कर दी तो आपके पास आखिर में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस करनी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके पास दो ही हैं, एक फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स एंड एक वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। अब आपके दिमाग में ये भी बात आएगी, ये जो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री ली है इसमें हमने इन दोनों का कुछ भी नहीं डाला। इन दोनों का इसलिए नहीं डाला बिकॉज उधर हम ये जो इन्वेंट्री है इट्स और प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन है ना वही। अब बेसिकली ये भी अगर आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो कि एक तो इसमें इन्वेंट्री में ना सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगी। फिक्स सेलिंग ओवरहेड इट्स नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो अब बिकॉज ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है तो ये इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं जा सकते। ठीक है, इसको दूसरा तरीका सोचने का ये है कि ये जो सेलिंग ओवरहेड्स है ना ये 1700 यूनिट्स के हैं, ये 2000 यूनिट्स के हैं ही नहीं। ठीक है, और ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स भी हमने 1700 यूनिट्स, बिकॉज सेलिंग ओवरहेड्स जो होंगे वो उन पे ही आएंगे ना जो आपने सेल किया है। तो आपने सेल ही 1700 यूनिट्स किए हैं तो सेलिंग ओवरहेड्स भी 1700 यूनिट्स के आएंगे, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करे। ठीक है, तो इस तरीके से यू विल हैव टू डू इट। अब एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको जो कल सवाल करवाया था वो भी आप देख लो एक दफ़ा यहाँ पे। इसमें हमने सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे लिखी थी एंड उसके साथ जब हमने डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे लेस करी थी तो हमें पास डायरेक्ट प्रॉफिट आ गया था। रीज़न ये थी कि आपके जो यूनिट्स प्रोड्यूस थे दैट वर इक्विवेलेंट टू योर यूनिट्स सोल्ड। यहाँ पे आपका ये सीन नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपने सेल नहीं करे अब उनकी कॉस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, वो इसमें से लेस करोगे ताकि आपके पास पीछे 1700 यूनिट्स की कॉस्ट बच जाए। ठीक है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से आप सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मेट है अब इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको मार्जिनल के थ्रू भी समझाता हूँ। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू भी स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका आई गेस सेल्स ही होगा एंड इट्स 99% ऑफ द टाइम सेल्स होगा, 100% सेल होगा। तो सेल्स आपके कितने, सेल्स तो आपके सेम ही रहेंगे 85,000 के। ठीक है, आपकी सेल्स बिकॉज वही है। अब मार्जिनल में क्या होता है, आपको सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट पहले लेस करनी होती है। एब्जॉर्प्शन में आपने सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट पहले लेस करनी होती है, यहाँ पे आपने सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट्स लेस करनी होती हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, सबसे पहले मेरे हिसाब से आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की, इधर आएगी डायरेक्ट लेबर की। ठीक है, उसके अलावा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। आपने ये नहीं देखना कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मार्जिनल में आपने वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ वेरी होगी। ठीक है, डायरेक्ट लेबर जो है दिस इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज जितना ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा लेबर लगेगा, जितना कम यूनिट प्रोड्यूस होगा उतना कम लेबर लगेगा। इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, इट्स नेम इंडिकेट दिस थिंग कि वेरिएबल है,
वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इट्स ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट, तो मार्जिनल में आपने वेरिएबल से चलना होगा, ठीक है। तो ये सारी ये चारों वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आएगी, मेरे हिसाब से वैल्यूज़ तो सेम ही आएंगी, 20,000, 22,000, 12,000। लाइक आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 20,000 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर जो है वो 22,000 आएगा, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपके 12,000 आएंगे, ठीक है। ये आपके कितने हैं, 12,000। अब वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स अगर आप देखना चाहते हो तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आपके पास यहाँ पे हैं 8500 के, ठीक है। तो ये आपके पास 8500 आए हैं। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हैं ये आपने किस तरीके से कैलकुलेट करें हैं, ठीक है। मैं आपको लिख भी देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1700, ठीक है। ये आपने किया है 5 मल्टीप्लाई बाय 1700, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपने किस तरीके से किए हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2000, बिकॉज पर यूनिट आपकी 6 थी। अब डायरेक्ट लेबर जो था इट वाज बेसिकली 11 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल जो था वो 10 मल्टीप्लाई बाय 2000 था। अब यहाँ पे भी सेंस ये जो आपका सेल्स रेवेन्यू है ये आपका कितना आया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू मेरे हिसाब से आपका आया हुआ है 1700 मल्टीप्लाई बाय 50। अब मार्जिनल में भी यही मसला है कि आपकी ये जो कॉस्ट्स हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो गई, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो गए, ये तीनों जो कॉस्ट हैं ये 2000 यूनिट्स पे हैं, ठीक है। दिस इज़ 1700 यूनिट्स पे। तो अब सीन ये है कि आपने यहाँ पे भी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। सिंस आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हैं दे आर नॉट इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू एक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब 300 यूनिट्स आपने नहीं बेचे तो उन 300 यूनिट्स की इन मार्जिनल कॉस्टिंग एक अलग फार्मूला होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप पता है क्या करते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप डायरेक्ट मटेरियल लेते हो प्लस डायरेक्ट लेबर लेते हो एंड प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेते हो। ये 3 कॉस्ट्स आप लेते हो इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये 10, ये है डायरेक्ट लेबर 11 एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6 है, ठीक है। तो ये बनती है 27। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 300 के साथ तो मेरे पास पता चल जाएगा मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 300 करूँगा तो ये मेरी बनती है 8100 की, ठीक है। ये 8100 है एंड ये आपको मैं समझाता भी हूँ कि मैंने क्या किया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 8100 है, ये इसमें से लेस कर दो, ठीक है। बिकॉज ये जो आपकी कॉस्ट है ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों, ये तीनों कॉस्ट 2000 यूनिट्स पे हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट फेयर कि आपका जो रेवेन्यू है वो 1700 यूनिट है, उसमें से अगर आप 2000 यूनिट्स की कॉस्ट लेस करोगे तो आपको फेयर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर 1700 यूनिट्स का प्रॉफिट जानना चाह रहे हो तो उसके 1700 यूनिट्स के रेवेन्यू में से 1700 यूनिट्स की कॉस्ट लेस करो, ठीक है। अब 8100 जो कॉस्ट आई है ये आपकी यहाँ से आप अगर लाइक 8100 तो 300 यूनिट्स की कॉस्ट है ना, अब इसका अगर आप नेट निकालो 20,000 आपकी डायरेक्ट मटेरियल की, 22,000 आपकी इसकी, प्लस 12,000 प्लस 8500 एंड इसमें से माइनस करना है 8100, तो यहाँ से आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 54,400, ठीक है। तो 54,400, अब 54,400 ये आपकी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। इनको जब आप लेस करोगे तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था। तो दिस इज़ योर दिस इज़ योर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितनी आती है, अगर आप 85,000 में से ये लेस कर दो कॉस्ट
तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कॉस्ट बनती है वो 30,600, जो आपका कंट्रीब्यूशन बनता है वो 30,600 बनता है। ठीक है, अब इसमें से सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करना है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को, अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसमें भी आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड है और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अब ये एज इट इज़, अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है तो इसमें एज इट इज़ आपको लेस करने पड़ेंगे। फिक्स सेलिंग ओवरहेड जो हैं वो 10,000 हैं एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं वो 20,000 हैं। ठीक है, तो लाइक व्हाट आई मीन टू से इज़ फिक्स सेलिंग ओवरहेड जो हैं वो आपके 10,000 हैं। ठीक है, एंड ये आपके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 20,000 हैं। तो ये टोटल करोगे तो ये बनता है 30,000 एंड यहाँ से आपके पास जो प्रॉफिट बनता है थ्रू दिस, ये आपका बनता है 600 का। ठीक है, अब ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ मैंने ये क्या किया है। देखो, अगर आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो आपने सबसे पहले सेल्स लिख देने हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपने सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट को लेस करना है। लाइक इधर डायरेक्ट कॉस्ट लिस्ट बना ली, ये आपने जितना आपने प्रोड्यूस किया है उस हिसाब से आपने करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी है, जो आपने नहीं सेल किया उसकी कॉस्ट आप यहाँ से लेस करोगे। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे 1700 यूनिट्स ना लिखते रहना, ज़्यादा स्मार्ट अगर बनोगे तो मसला बनेगा। अब आपको आगे जो सवाल मैं करवाऊँगा उनमें आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये क्यों नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री रखती है मैंने 300 यूनिट्स की कॉस्ट, अब मैंने यहाँ से लेस कर दी तो मुझे पता चल गया कि मेरी जो 1700 यूनिट्स की कॉस्ट बनती है वो 62,900 बनती है। ठीक है, तो वो बनती है 22,100 मेरी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो 22,100 आ गया। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें से मैं लेस करूँगा जो कि कितनी है, 2 वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड। तो ये दोनों जब लेस करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट बनेगा 3600 का। ठीक है, आई होप मैं सही कर रहा हूँ यार। अच्छा, सो बेसिकली अगर आपने, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपने डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये चारों प्रोडक्शन की जो कॉस्ट हैं इनकी पर यूनिट फाइंड आउट करके उनको नंबर ऑफ़ यूनिट्स अनसोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब मार्जिनल में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मार्जिनल में आपने सेल्स उसी तरह लिखे, वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी होगी। तो डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। अब सीन ये है कि आपने इधर 2000 यूनिट्स लिखने हैं। ठीक है, ये भी 2000 यूनिट, ये भी 2000 यूनिट, ये भी 2000 यूनिट। अब यहाँ पे जो आपने बट क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखनी है वो आपको ये तो पता है कि 300 यूनिट्स हैं जो आपके अनसोल्ड हैं। अब उन 300 यूनिट्स की जो कॉस्ट आप फाइंड आउट करेंगे यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करें तो वहाँ पे आपने इन्वेंट्री निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, इधर मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आपने नहीं लेने, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका ये मानना है कि यार हम जो भी है, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमें फिक्स्ड पे करनी ही करनी है। लाइक फिक्स्ड कॉस्ट मिसाल के तौर पे आपका रेंट है तो वो तो आपको पे करना ही करना है ना। तो इट्स बेटर कि आप इसकी यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग आप इधर कैलकुलेट नहीं करते। लाइक जो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड आउट करते हैं उसमें आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, दिस विल बी अ राइट वर्ड, लाइक वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट आप फाइंड आउट करते हो मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए। इसमें आपने ये तीनों कॉस्ट फाइंड आउट डालनी है। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स नहीं डालने, बिकॉज ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो हैं ये हैं ही 1700 यूनिट्स के। ठीक है, तो इसलिए आपके हैं ही अगर 1700 यूनिट्स के तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री में नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को भी आपने कैटर नहीं करना। ठीक है, फिक्स्ड प्रोडक्शन, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग वाले ये चीज़ मानते हैं कि आप
ने जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपने एब्जॉर्ब नहीं करनी, वो आपने चाहे आप 1 यूनिट बनाओ या 50 यूनिट बनाओ, वो आपने पे करनी है टोटल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, पर यूनिट पे ले आते हैं, बट ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बाकी फॉर्मेट सेम है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है सारी की सारी। इसमें सिर्फ ये है कि व्हेन यूनिट्स आर नॉट इक्वल टू व्हाट यू हैव सोल्ड, तो वहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपने लेस करनी है। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, उसके बाद आपने प्रोडक्शन लाइक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लेस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप सेल्स में से सारी डायरेक्ट कॉस्ट पहले लेस कर दोगे, वहाँ से आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एंड उसके बाद यू विल सबट्रैक्ट ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये सीन आपके पास आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये है कि आपने ये इन्वेंट्री के यार ये 2 फार्मूलाज याद कर लो, मुझे डर लगता है कि आपको ये भूल ना जाए। तो अगर आप एब्जॉर्प्शन की इन्वेंट्री निकाल लो तो डीएम डीएल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये चारों कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है पर यूनिट, एंड उनको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये 3 कॉस्ट, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ पे आपने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं डालने, ये तीनों आप ऐड करोगे पर यूनिट, इनको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड जो कि इस सवाल में 300 थे, तो आप उधर से आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये चीज़ आपने बस दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसकी मैं आपको डिटेल में आगे ये भी समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे ये 1700 क्यों नहीं किया, ये अगले सवाल जब हम करेंगे तो आपको ये चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। अब मैं एक चीज़ आपको मज़ीद भी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यार देखो, आपको एक क्वेश्चन से भी पता चल सकता है कि यार कौन सी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है एंड कौन सी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एंड वेरिएबल कॉस्ट का भी आपको पता चल सकता है। जितनी भी कॉस्ट आपकी पर यूनिट होती है ना, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो भी कॉस्ट आपकी पर यूनिट होती है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, एंड जो भी आपकी प्रोडक्ट टोटल में गिवन होती है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड इसको आई विल मेक यू पीपल प्रिपेयर दिस टॉपिक इन वेरी मच डेप्थ, बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे इसको। और बट ये है कि आपको बस अभी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कल इसकी मज़ीद प्रैक्टिस भी करवाता हूँ तो हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं उसको, फिर मिलते हैं। अब इधर इस सवाल में आपने ये चीज़ अज्यूम करनी थी कि यार दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिज़नेस। अब अगले सवालों में ओपनिंग इन्वेंट्री वगैरह भी आ जाएगी, तो मैं आपको समझा दूंगा कि वो कैसे करना है। बट इस सवाल के आपको मैंने 2 सवाल मज़ीद करवाऊंगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो आई होप मैंने जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं यार ये सही लिखी हैं, अगर कोई गलत हो तो वो फिर अपने हिसाब से कर लेना, सही है। आई होप मैंने सही लिखी हैं। तो ओके बाय, मिलते हैं फिर।